आदमी नहीं, माता पिता से भी नहीं सुनते थे। और 16 साल के बाद तो माता पिता खुद ही बोलते थे अभी तक तुम घर पे क्या कर रहे हो, बाहर निकल जाओ। 16 साल तक अगर बच्चे ने अपना कुछ नहीं ढूंढा तो 16 के बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे लोगों को प्रभुपाद का बिहेवियर इतना अमेजिंग लगा, क्योंकि प्रभुपाद के अंदर कुछ कुछ ऐसे गुण थे, भक्ति करने के जो गुण थे वो प्रभुपाद के अंदर प्रकट हुए थे। और प्रभुपाद जी उसको भागवतम में लिखते भी कई जगह पे हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं उन गुणों के बारे में, जब 30वें स्कंद में वैकुंठ का वर्णन करते हैं कि वैकुंठ के लोग कैसे रहते हैं, कि किस प्रकार से वहाँ भक्त सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। भगवान विष्णु हमेशा केंद्र में रहते हैं, हजारों लक्ष्मी भगवान की सेवा करती है। और वहाँ पे प्रभुपाद जी एक चीज लिखते हैं 15वें अध्याय में 30वें स्कंद में, कि हमारे लिए भोग के बारे में सोचना जितना आसान है उतना ही आसान वैकुंठ वासियों को सेवा के बारे में सोचना है। जैसे बिना भोग लगाए कोई चीज खाना हमें बहुत आसान लगता है ना, दुकान से लिया और खरीद खा लिया, बहुत आसान लगता है, ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं आता है। उसी तरह से वैकुंठ वासियों को कोई फीलिंग ही नहीं आता है कि भोग कैसे करेंगे, सेवा ही करना चाहिए नेचुरल। तो जितना हमारे लिए भोग नेचुरल है उतना उनके लिए सेवा नेचुरल है। वो वैकुंठ वासियों का लक्षण होता है। श्री प्रभुपाद बताते थे कि भौतिक संसार में 4 चीजें होती हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, परंतु ये चारों की चार एक में ही समराइज हो जाती हैं। डिफेंडिंग, जिसको प्रभुपाद अपनी बुक्स में लिखते हैं कि जीने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो संसार में लोग इसी तरह से कार्य कर रहे हैं अपने आप को बचाने में, जबकि आध्यात्मिक संसार में इसके ऊपर किसी को ध्यान नहीं होता है, नेचुरली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बाकी सब चीजें भगवान देखते हैं। तो ये एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस होता है भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार में। साथ साथ प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर जी एक पुस्तक में एक एग्जाम्पल देते हैं कि भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार में कई ऐसे भक्त हैं जो भगवान के लिए हमेशा ही डेडिकेटेड तरीके से सेवा करते रहते हैं और कभी ये पूछते नहीं कि कितने दिन की सेवा करनी है। जैसे जब हमारे अनंत शेष को सेवा दिया गया कि आपको भूमंडल को उठाना है, तो अनंत शेष को भगवान ने बोला, तो अनंत शेष ने बोला अच्छा ये सेवा, क्यूरियोसिटी में पूछा कि कब तक क्रिएशन रहेगा। तो फिर भगवान नहीं, किसको बताया था, अनंत शेष ने पूछा कि सेवा का ड्यूरेशन क्या है। तो उनसे बोला आप ऐसा करिए, भगवान कृष्ण के गुणों का बखान करते रहिए, जैसे ही गुणों का बखान खत्म हो जाएगा आपकी सेवा पूरी हो जाएगी। तो चूंकि गुणों का बखान अभी तक खत्म नहीं हुआ इसलिए अभी तक वो सेवा चल रही है, क्योंकि भगवान के गुणों का बखान खत्म होता ही नहीं है, चाहे अनंत शेष करे चाहे कोई भी करे। तो एक डिवोटी एक बार एक प्रश्न किए थे प्रभुपाद जी को कि डिवोटी से प्रश्न किया गया था एक बार कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप सोच सकते हैं जो आपके लिए मरने के लिए तैयार है। बहुत कठिन होगा ये प्रश्न, अगर हम अपने बारे में भी सोचें हमारे लिए कौन मरने के लिए तैयार होगा। जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था तो मैंने एक मूवी देखी थी, ये जब मैं पढ़ा तो मुझे वही याद आया कि वहाँ उस मूवी में ऐसा ही कुछ था कि एक व्यक्ति है जो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, परंतु सामान्यतः ऐसा कोई नहीं दिखता है कोई एक दूसरे के लिए मर जाए, अनलेस वो टेररिस्ट हो या उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग किया गया हो कि नहीं आपको मरेंगे तो आपको कुछ नया, वो भी नए डेस्टिनेशन के लिए ही करते हैं क्योंकि उनको बताया गया है कि अगला आपका जो होगा वो बहुत ऊंचा जन्नत में जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बोला जाता है तो व्यक्ति तैयार होते हैं। परंतु सामान्यतः अगर हम सोचें कि दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए मरने के लिए तैयार है, मुझे लगता है आंसर ज्यादातर नेगेटिव में आएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये स्टोरी सुनाते थे एक बार, एक व्यक्ति एक बार अपने घर से रिटायर होने वाला था, रिटायरमेंट की एज में आ गया था और रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। उसी समय उसको एक साधु मिला और साधु ने बोला कि आप ऐसा करो मेरे साथ साधु बन जाओ, साथ में घूमेंगे, हम अलग अलग धाम में जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने बोला कि एक्चुअली मेरी भी इच्छा है, परंतु घर में तो मुझे इतने लोग प्रेम करते हैं, ये मैं इनको छोड़ूंगा कैसे। सब लोग देखो मुझे कितना प्रेम करते हैं, मेरे बेटे बेटी बहू सब कितना प्रेम करते हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा। तो साधु थोड़ा स्ट्रांग जैसा था, मतलब मुंह पे बोलने वाला था। साधु ने बोला तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता, एक भी आदमी तुम्हें प्रेम नहीं करता। तो ये आदमी को आश्चर्य हुआ कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। साधु ने बोला ऐसा ऐसा करो मैं चल के दिखाता हूँ। उसको कान में कुछ बोला और फिर उसको घर के अंदर ले गया। वहां पे जाके आदमी वो जमीन पे एकाएक गिरा और साधु ने बोलना चालू किया कि अरे ये मर गया। और पुराना जमाना था तो लोग भी इतनी जल्दी मान लेते थे।
तो वो व्यक्ति मर गया, उसके रिलेटिव्स आए, रोने लगे। और फिर उसके जो पुत्र लोग थे, उसने देखा कि पिताजी तो साधु से बात कर रहे थे, तो साधु से पूछा। तो साधु ने बोला कि एक्चुअली ये मर तो गए हैं, परंतु एक क्राइटेरिया है, ये इनका जीवन वापस आ सकता है, परंतु किसी को इनके जीवन के लिए अपना जीवन देना पड़ेगा। अगर कोई अपने लाइफ को एक्सचेंज करेगा इनके साथ तो ये वापस आ सकते हैं। तो पिताजी की एज कितनी, 90 साल एज थी। बड़े बेटे ने क्या सोचा कि एक्चुअली पिताजी तो बहुत बूढ़े हो गए थे, अभी तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ और आप सभी को मेरी एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी इच्छा तो है मरने की, परंतु मैं नहीं मर सकता हूँ क्योंकि कौन संभालेगा, आप लोग मेरे बिना नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा। तो पत्नी ने बोला कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आपको क्या लगता है, आप एडवाइस देते हो, सारी एडवाइस तो मुझसे ही पूछ के देते हो, मैं नहीं रहूंगी तो आप किसी को कोई एडवाइस नहीं दे पाओगे, हम दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा करते हैं, हमारे बेटे की पत्नी मर जाएगी तो कोई समस्या नहीं होगी। तो बेटे की पत्नी जो थी, बहू, उसने बोला आप लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तुम दोनों बूढ़े हो, दोनों मर जाओ एक साथ, मैं नहीं मरूंगी। और जो व्यक्ति जो डला हुआ था वो सब सुन रहा था। ये सब सुन के उसको वैराग्य आ गया, वो उठा और साधु के साथ बोल के चलता है, ठीक है आप लोग में से किसी को मरने की जरूरत नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। तो ये रियलिटी है संसार में, कोई हमारे लिए जीवन देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। स्पेशली जैसे जैसे मॉडर्न वैल्यूज आगे बढ़ती जा रही हैं, तो कोई एक दूसरे के लिए ज़्यादा वो नहीं होता है, कुछ दिन तक होता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। पहले के समय में होता था, भारत में जब फैमिली यूनिट स्ट्रांग थी, उस समय ज़्यादा इस प्रकार से कल्चर था, परंतु धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता में भौतिक रिलेशनशिप में प्रेम है ही नहीं, वो स्किन के आधार पर रिलेशनशिप है। मुख्य प्रेम और सेक्रीफाइस जो पाया जाता है वो आध्यात्मिक रिलेशनशिप में पाया जाता है। इंग्लिश में एक स्लोगन आता है, हिंदी में कैसे, इंग्लिश में बोलता हूँ मैं, इफ देयर इज नथिंग इन योर लाइफ टू डाई फॉर, देयर इज नथिंग यू हैव टू लिव फॉर। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हैं, तो आपका जीवन जीने लायक नहीं है। ये मैं पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, एक्चुअली कहाँ पे पढ़ा था, जर्नी होम बुक में मैंने पढ़ा था। जर्नी होम बुक में परम पूज्य राधानाथ महाराज एक जगह पे ये सेम कोटेशन लिखते हैं। तो इस संसार में कुछ लोग होते हैं जो देश के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग सोशल सर्विस के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए जो भगवान और गुरु के लिए जीवन देने के लिए तैयार हों। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हैदराबाद में प्रभुपाद आए, एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकल रहे थे, तो एक कोई नशे में कार चला रहा होगा, तो प्रभुपाद कार में बैठने वाले थे और वो एकाएक कार चला के आया, और जब एक डिसाइपल ने देखा, शिष्य ने देखा कि वो कार शायद रुकेगी नहीं, तो शिष्य प्रभुपाद के सामने आ गया और प्रभुपाद को धक्का देके बगल में कर दिया। वो तो ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने भी ब्रेक लगाया और एकदम उसके पैर से टकराते हुए कार रुक गई, पर प्रभुपाद बहुत खुश हो गए कि देखो ये मेरे लिए जीवन देने के लिए तैयार था। लेकिन सामने देखा प्रभुपाद ने कि वो कार के सामने आके खड़ा हो गया, तो ये शिष्य का कर्तव्य होता है। प्रभुपाद ने बोला जी ये शिष्य कहलाता है जो गुरु के लिए जीवन देने के लिए भी तैयार हो। आध्यात्मिक संसार में बहुत सारे ऐसे शुद्ध आत्माएं हैं, भगवान और लक्ष्मी देवी या भगवान कृष्ण और राधा रानी, बहुत सारी ऐसी शुद्ध आत्माओं के द्वारा सेवा प्राप्त करते हैं जिनका ये एटीट्यूड होता है। भौतिक संसार में ये आध्यात्मिक प्रगति का सबसे ऊंचा स्तर कहलाता है, जब व्यक्ति इस लेवल तक भक्ति में पहुंच सके, मतलब इस लेवल तक उसको डेडिकेशन हो सके। तो आध्यात्मिक संसार मेनली उस स्थान को बोला जाता है जहाँ पे हर व्यक्ति सेवा भाव से भक्ति करता है, सेवा भाव से सेवा करता है। तो सेवा तो की जा सकती है, परंतु अगर सेवा ये बोल के भी की जा सकती है कि मैं ही सामने देख गया, पकड़ लिया, इसलिए मुझे सेवा दे रहे हैं, या एक कोई सेवा देने वाला आया तो भाग के छुप गए कहीं, जब वो निकल गया तो फिर पीछे से आ गए। और जब भी सेवा है तो सेवा देने के लिए कोई आया तो उससे बोलते अभी तो मेरा एक माला बाकी है, माला भी दिखा दिया कि किसी और को सेवा दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो सेवा होती है वो भी सेवा तो कही जाती है, परंतु वो थर्ड क्लास सेवा कही जाती है। यहाँ पे बोला जा रहा है सेवा मतलब सेवा भाव के साथ सेवा करना, वो एक लक्षण होता है आध्यात्मिक संसार का। दूसरा एक लक्षण होता है कि आध्यात्मिक संसार में भगवान के भक्तों के बीच में एक दूसरे के बीच में सम्मान होता है, दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हैं। भौतिक संसार में हम उससे दूर होते हैं, दो भक्तों के बीच में एक दूसरे का सम्मान नहीं होता है। डिपेंड करता है कितना हमने प्रोग्रेस किया है।
अगर दोनों भक्त एडवांस है तो सम्मान होगा, नहीं तो एडवांस नहीं है तो हम एक भक्त का सम्मान भी करेंगे, और जब वो भक्त नहीं है तब कुछ बोल भी सकते हैं उसके बारे में कि अरे कुछ तो ये तो कमी है ही। कुछ कुछ तो ये नेचर होता है, सभी लोग सेवा भाव से सेवा करते हैं, एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं, कोई समस्या में होता है तो देखभाल भी करते हैं। कभी कोई भक्त ऐसा नहीं होता कि कोई दूसरा भक्त हॉस्पिटल में एडमिट है तो जाके उसको गीता का सेकंड चैप्टर सुनाए कि आप तो दर्द नहीं करना चाहिए आपको, आप तो आत्मा है शरीर नहीं है, क्या ऐसे बैठे हुए हैं प्लास्टर लेके क्या रो रहे हैं, इस तरह से कोई नहीं बोलता है, हॉस्पिटल में जाके नहीं बोलता है। भले ही वो फिलॉसफी है परंतु सही टाइम गलत टाइम पे नहीं बोली जाती है, तो वो देखभाल करना कहलाता है। चौथा, जो भक्त होते हैं वो अनसेल्फिश भी होते हैं, जब दूसरे को भगवान की कृपा मिलती है तो खुश भी होते हैं। जब कोई को चैतन्य चेतामृत में हम देखते हैं किसी भक्त को चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं तो बाकी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। भौतिक संसार में कई बार देखने मिलता है, हमें किसी भक्त को अगर आध्यात्मिक गुरु की कृपा मिलती है तो हमारे हार्ट में थोड़ा सा पिंच होता है कि मुझे नहीं मिला, मैं बगल में ही बैठा था उसको मिल गया। तो वो लक्षण है कि हम भौतिक संसार में हैं, थोड़ा सा पिंच होता है, कोई हमसे थोड़ा सा अच्छा सेवा कर ले या किसी को थोड़ा ज़्यादा सम्मान दे दिया जाए तो थोड़ा सा पिंचिंग होने लगता है। वो सब भौतिक संसार में रहने के लक्षण है। पांचवा लक्षण है, आध्यात्मिक संसार में लोग भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कभी भी स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करते, भगवान के ऊपर निर्भर होकर कार्य करते हैं। तो ये गुण एक्चुअली आध्यात्मिक संसार के लोगों में है। इसका क्या मतलब है कि ये गुण जब हमारे अंदर होंगे तभी हम आध्यात्मिक संसार में जाएंगे, अगर नहीं होंगे दैट मीन्स समय लगने वाला है। इसलिए ये गुण प्रभुपाद जी बताते हैं उस चैप्टर में। ये पांचों गुण आप उसमें पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी जब बता रहे हैं तीसरे कैंटो का 15वें अध्याय का, पांचों के पांचों गुण प्रभुपाद जी लिखते हैं। उसका ये मतलब है कि जब तक ये गुण हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक हमारा क्या है, अभी दिल्ली दूर है, अरे कुछ और समय लगेगा, हो सकता है कुछ और जन्म लगे, पर जब तक नहीं आएगा तब तक एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एंटर करेंगे तो भी वहां भी परेशान रहेंगे। मान लो कोई की भोग भावना पूरी तरह से नहीं गई है, भगवान के लिए कोई अच्छा भोग बन गया तो उसको भोग की थाली देख के फिर लगने लगेगा कि मुझे पहले खाना है, तो कैसे कैसे काम चलेगा। वो संसार एक अलग संसार है, फिर भगवान वहां ले जाके ये नहीं बोलेंगे कि इसको फिर से वापस फेंक दो, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला है कि यत गत्वा न निवर्तन्ते। तो इस बार जब भगवान लेके जाएंगे तो बहुत नाप तोल के ठोक बजा के लेके जाएंगे कि वहां जाके कोई ऐसी गलती मत करना कि फिर से वापस आने की नौबत पड़े। दैट मीन्स ये क्वालिटीज आवश्यक है आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए, और ये क्वालिटीज आध्यात्मिक संसार के लोगों के लिए नेचुरल होती है। जैसे तुलसी महारानी जब वहां पे आते हैं तो सारे के सारे फूल जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं कि तुलसी आ रही है, जबकि कई फूलों की स्मेल बहुत अच्छी है, तुलसी की स्मेल बहुत सारे कई फूलों की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है, परंतु आध्यात्मिक संसार में तुलसी जब आती है तो सारे रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान कृष्ण की कितनी प्रिय है। इस तरह से कोयल गाती रहती है, बीच में भंवरा गाना चालू करता है तो कोयल गा के सुनने लगती है कि भंवरा कृष्ण कथा कर रहे हैं, जबकि भंवरा का गान कोयल के गान की तुलना में कुछ भी नहीं है, परंतु कोयल भी रोक के भंवरे का गान सुनने लगती है। तो ये आध्यात्मिक संसार का लक्षण है। भौतिक संसार में ऐसा हमें कई बार लगता है कि, मैं देखा कभी कभी ऐसा होता भी था कि मंगल आरती में लोग 3 बार प्रणाम नहीं करते हैं, तो ये कंपटीशन में रहते हैं कि मैं माइक के पास खड़ा हो जाऊंगा तो शायद मुझे मंगल आरती गाने के लिए मिल जाएगा। तो वो भौतिक संसार में लगता है, जब हमें इतनी इच्छा होती है कि मैं कुछ गाऊं, हालांकि भगवान के लिए गाने की इच्छा अच्छी है, परंतु सामान्यता है कि किसी के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद गाना चाहिए, अदरवाइज गाएंगे हम पीछे रह के भी तो गाते ही हैं, जो सामने वाला गाता है वो भी गाता है, जो पीछे वाले गाते हैं वो भी गाता है। अंतर केवल ये है कि उसकी आवाज जोर से आती है, हमारी आवाज धीमे आती है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं होता है, कोई भी भक्त अगर गाएगा तो सभी लोग सुनेंगे उसको ध्यान से कि कौन ये भगवान विष्णु की ग्लोरीज गा रहे हैं। इवन जब भागवतम बोला जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, वेद व्यास भी सुन रहे हैं, नारद मुनि भी सुन रहे हैं, उनके गुरु भी बैठे हैं और गुरु के गुरु भी बैठे हैं, दोनों ही लोग भागवत सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक संसार कहलाता है। नहीं तो वेद व्यास तो बोल सकते थे मैं नहीं आके नारद को बताया था, उसका बेटा आके अभी सुना रहा है, मुझे बैठने की क्या जरूरत है। अगर वो आदेश देते तो सुखदेव गोस्वामी हट भी जाते, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो बहुत जूनियर थे उनसे, परंतु वेद व्यास ने ऐसा बोला नहीं।
तो ये बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने की। और कुछ कुछ लीलाओं से हम देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से आध्यात्मिक संसार में, जैसे जैसे आध्यात्मिक संसार में लेवल ऊपर होता जाता है, वैसे वैसे किस प्रकार से भक्त सेवा करते हैं। जैसे वैकुंठ में एक प्रकार की सेवा होती है, भगवान को चामर झुलाते हैं, पंख करते हैं। वो सेवा भी बहुत कठिन होती है भौतिक संसार की तुलना में। और जैसे जैसे आप भगवान से इंटीमेट होते जाते हैं आध्यात्मिक संसार में, आध्यात्मिक लोकों में, तो सेवाएं भी बहुत डिफिकल्ट होते जाती हैं। डिफिकल्ट मतलब हम अपने लेवल से देखते हैं तो डिफिकल्ट होते जाते हैं। जैसे यशोदा माँ की सेवा कितनी कठिन है, कृष्ण को हैंडल करना कितनी कठिन सेवा है। तो हमको जो लोकनाथ महाराज एक कथा सुनाते हैं, वो कथा एक्चुअली जीव गोस्वामी ने लिखी अपनी पुस्तक में। तो लोकनाथ महाराज, मैंने सुना ये कथा कई बार, कई साल से नहीं सुनाई, पर ये फर्स्ट टाइम कई बार मैं सुनाया कि महाराज एक्चुअली इसको बहुत सारे लेसन, इसके ऊपर पूरे लेसन ही बताते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अपने घर के बाहर बैठे थे बरामदा में, और गोपियाँ भी बैठी थी, भगवान का कुछ कुछ चीज़ें गा रही थी, और चंद्रमा का लाइट था वहाँ पे, फुल पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश था, और सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण पीछे से आते हैं और यशोदा की साड़ी को पीछे से खींचते हैं और प्रयास करते हैं कि यशोदा माँ उनकी तरफ ध्यान दें। छोटा बच्चा यही प्रयास करता है कि माँ का ध्यान बेटे की तरफ ही होना चाहिए, किसी और तरफ नहीं जाना चाहिए। तो उसी तरह यशोदा की एक मित्र थी, उन्होंने कृष्ण को उठाया और अपनी गोदी पे रखा, पर कृष्ण को देख के ऐसा लग रहा था कि कृष्ण को कोई चीज चाहिए है। बार बार यशोदा के पास जाके उनको खींच रहे थे। तो यशोदा ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, कोई खिलौना चाहिए? तो कृष्ण ने आकाश की तरफ इशारा किया कि मुझे वो चाहिए, वो आकाश में जो गोल गोल है। तो अभी यशोदा के बोलने के पहले उनकी एक सहेली थी, उन्होंने बोला वो एक्चुअली खिलौना नहीं है, वो तो बटर है, मक्खन है, वो गोल गोल मक्खन है। तो कृष्ण ने बोला जो भी है वो मक्खन से मुझे चाहिए, मक्खन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुरंत चाहिए मुझे। अभी कौन संभालेगा? दूसरी गोपी ने फिर थोड़ा संभालने का प्रयास किया। एक्चुअली मक्खन नहीं है वो तो एक हंस है जो कि आकाश में उड़ रहा है। आकाश देखो ब्लू कलर का है ना, उसमें एक हंस उड़ रहा है, वो मक्खन नहीं है, इसने गलत बोला है। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है, अगर हंस है तो जब उसके पहले वो ग्राउंड पे आए मुझे पकड़ के दीजिए, मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। अभी दोनों गोपियां हार गई। तब यशोदा ने सोचा कि अभी मुझे बीच में आना पड़ेगा, तभी कृष्ण को हैंडल कर पाएंगे। तो सभी देख रहे थे कि भगवान कृष्ण धीरे 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 जो उनका रोना बढ़ता जा रहा था और ज्यादा जिद्दी हो रहे थे कि मुझे उसको चाहिए है। भगवान कृष्ण को भक्ति रसामृत सिंधु में बताया जाता है कि भगवान ऐसे प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त का पूर्ण ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका भक्त को यहाँ वहां भटके, एक्सक्लूसिव अटेंशन चाहते हैं उनके भक्त का उनकी तरफ। और अगर भक्त देता है तो फिर वो अपना भी एक्सक्लूसिव अटेंशन भक्त को देते हैं, पूरा ध्यान भक्त का लेते भी हैं और उसको भी पूरा ध्यान देते हैं। जैसे भगवान जब लंच करते हैं तो सारे गोप वालों को कैसे लगता है कि भगवान उनके साथ भोजन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इतना फास्ट घूमते हैं, सभी को लगता है उनके साथ ही भगवान है। तो इस पास टाइम में फिर हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान को एक्सक्लूसिव सर्विस करते हैं। जब यशोदा फिर अभी बीच में आती है, यशोदा बोलती है अच्छा ठीक है, बटर ही है, परंतु उस बटर को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस बटर में क्या है कि आपको दिख रहा है कुछ काला काला ब्लैक स्पॉट है उसके अंदर। तो ब्लैक जो है ना वो एक्चुअली जहर है। तो कृष्ण ने बोला अच्छा उसमें जहर कैसे आया? तो अभी यशोदा को स्टोरी मिल गया सुनाने की, अभी थोड़ा आगे खींच सकते हैं स्टोरी को। तो यशोदा बोलते हैं ठीक है मैं बताती हूँ, स्टोरी बहुत लंबी है इसलिए बीच बीच में चिल्लाना मत, क्वेश्चन भी ज्यादा मत पूछना। यशोदा ने बोला एक बार बहुत पहले की बात है कि एक दूध का समुद्र था। तो स्टोरी चालू ही कृष्ण ने पूछना चालू कर दिया, मैया कितनी गाय आई थी जिससे वो दूध का समुद्र बना? यशोदा ने बोला नहीं नहीं वहां पे गाय नहीं थी। कृष्ण ने बोला आप मुझे झूठ बोल रहे हैं क्या, कुछ भी सुना रहे हो? हम तो देखते हैं कि हर दिन जब गाय लगाते हो तब दूध आता है, दूध का समुद्र कैसे बन जाएगा? तो फिर यशोदा ने समझाया कि जो भगवान जिन्होंने गाय में दूध देने की शक्ति दी है वही भगवान दूध का समुद्र क्यों नहीं बना सकते? तो कृष्ण को लॉजिकल लगा। कृष्ण बोला अच्छा ठीक है अभी आगे बढ़िए, आगे सुनाइए। तो फिर यशोदा ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि राक्षस और देवता दोनों साथ में आए
दूध को समुद्र को मंथन करने के लिए। तो कृष्ण ने पूछा, मैया कैसे मंथन किया? जैसे आप लोग सुबह सुबह मंथन करते वैसे ही मंथन किया? तो मैया ने बोला, हाँ वैसे ही मंथन किया, परंतु अभी मुंह बंद रखो। अगर तुम्हें पूरा स्टोरी सुनना है तो मुंह बंद रखना पड़ेगा। तो फिर यशोदा ने बताई कि जैसे ही उन्होंने दूध का मंथन करना चालू किया तो जहर आ गया। फिर कृष्ण ने बोला कि मैया मुझे लगता है फिर से आप झूठ बोल रहे हो, हर दिन आप लोग दूध मंथन करते हो, आज तक तो जहर निकला नहीं, ये कैसा दूध था कि जहर निकल के आया इसमें से? तो यशोदा के पास कोई आंसर नहीं था। यशोदा ने थोड़ा काम चलाने के लिए बोला कि नहीं नहीं, जहर भी भगवान की एक शक्ति है, वो निकल आया, भगवान ने सोचा तो निकल आया। और उसके बाद यशोदा बोलते हैं कि फिर जब जहर निकला तो सेव आए, उन्होंने जहर पिया, पर कुछ कुछ ड्रॉप्स गिर गए थे, तो वो जहाँ पे गए वो पॉइजनस हो गया। तो इस बटर में भी वो ड्रॉप गिरा था, जो तुम्हें आकाश में बटर दिख रहा है उसके अंदर वही ड्रॉप गिरा हुआ था, जहर था, इसलिए ये बटर तुम्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसा बोलते बोलते यशोदा उनको खिलाते खिलाते बता रही थी। पर कृष्ण बोल रहे थे ठीक है, एटलीस्ट देखने के लिए तो पास में ले आओ, उसको देखेंगे। तो बोलते बोलते यशोदा अंदर ले गई उनको, और उनको दूध दूध पिला के उनको पालने में डाल दिया। पालने में डालने के बाद सो गए। अगले दिन जब सुबह कृष्ण उठे तो उठते ही साथ मैया से पूछते हैं, मैया आपने रात में मुझे धोखा दिया, मुझे आप वो बटर देने वाली थी परंतु स्टोरी सुना के सुला दिया, अभी मुझे वो चाहिए है। तो यशोदा ने बोला ठीक है जाओ बाहर। तो बाहर गए तो सुबह कहाँ से चंद्रमा दिखेगा। उसके कुछ देर बाद तो गोपियां आती हैं। गोपियां आके कृष्ण की कंप्लेन यशोदा से करती है। यशोदा जैसे ही कृष्ण की तरफ देखते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, मैया आप मुझे पहले बताइए, आप मुझ पर विश्वास करेंगे कि इन लोगों पर विश्वास करेंगे? तो यशोदा कृष्ण से बोलती, नहीं नहीं मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है। उसको गोदी में बिठाया और फिर गोपियों से इशारे में बोलती हैं कि मुझे पता है इसने चोरी की है, मैं बाद में मना लूंगी। और कृष्ण ने देख लिया कि यशोदा इशारा कर रही है, तो कृष्ण यशोदा से बोलते हैं कि नहीं मैया, मुझे लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, आप इन लोगों पर विश्वास कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो स्माइल का क्या मतलब है, क्यों छुप के मुस्कुरा रही हो? और यशोदा बोलती है कि नहीं, कृष्ण बोलते हैं आपको ऐसा लगता है कि मैंने बटर चुराया है? यशोदा बोलती नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। उसके बीच में रोहिणी आती हैं। फिर कृष्ण बताते हैं, आपको पता है मैं इनके घर क्यों जाता हूँ? मैं तो अपने मित्रों से मिलने जाता हूँ, बटर चुराने थोड़ी जाता हूँ। अगर ये लोग मुझे मेरी कंप्लेन करेंगे तो अब से मैं इनके घर पे जाऊंगा भी नहीं। तो यशोदा ने फिर उनको विदा किया। फिर यशोदा ने बोला कृष्ण से कि मुझे कितना दर्द होता है, तुम दूसरों के घर में जाते हो, बटर चुराते हो, हमारे घर में भी कितना अच्छा बटर है, तुम क्यों जाते हो? तो कृष्ण तुरंत चिल्लाने लगे, इसका मतलब आपको उन पे विश्वास है, मुझ पे विश्वास नहीं है। तो फिर यशोदा डिफेंसिव मोड में आ जाती, बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम चुराते हो, परंतु आगे से नहीं चुराओ, अच्छा नहीं होता चुराना। उसके बाद उतनी देर में नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा के पास जाके कृष्ण दौड़ के जाते हैं, बोलते हैं बाबा इस घर में कुछ लोग हैं जो ऐसा आरोप लगाते हैं कि मैं चोर हूँ, आपको ऐसा विश्वास है क्या कि मैं चोर हूँ? नंद बाबा बोलते नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, कौन है ऐसा जो तुम्हारे ऊपर ऐसा आरोप लगाता है? तो बोलते ये मैया मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। तो नंद बाबा बोलते हैं फिर देखो, अगर कोई मेरे लाल को चोर बोलता है, दैट मीन्स उनको मेरे लाल की कंपनी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारा संग पाने लायक नहीं है यशोदा, यशोदा को छोड़ के मेरे साथ आओ। तो यशोदा को इस प्रकार से डांट पड़ी। जैसे ही डांट पड़ी तो कृष्ण यशोदा के पास चले गए वापस, क्योंकि वो चाहते थे कि यशोदा ने उनके ऊपर डाउट किया तो कोई ना कोई डांटे। अभी इस पूरे एपिसोड में देखिएगा यशोदा की सेवा कितनी कठिन है। हर 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 सीन में आप देखेंगे कृष्ण के मन में जो भाव है उसके आधार पर वो सेवा उनकी बदलती जा रही है। कृष्ण क्या जवाब दे रहे हैं उसके आधार पर यशोदा भी स्पॉन्टेनियस जवाब दे रही है। सोचिए इस प्रकार का सेवा हमें वहां जाके करना है, अभी सोचे तो डर लगता है कि कैसे हम मोमेंट आफ्टर मोमेंट कृष्ण की इच्छा को समझ के सेवा कर सकते हैं। वो सेवा यशोदा कर रही है, कितनी हाई क्लास सेवा है। ये सेवा वैकुंठ की सेवा से भी बहुत कठिन है। वैकुंठ में ठीक है, अगर हमें चामर के लिए बोला जाए तो एक बार बोलेंगे ठीक है धीरे से चामर करो, तेज करो, परंतु ये सेवा जो यशोदा कर रही है कितनी कितनी ऊंची सेवा है। आपको उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी समझना है, बाहर का भाव भी समझना है, उसको नाराज भी नहीं होने देना है, डांटना भी नहीं है और काम भी कराना है। ये सारी चीजें कितना कठिन है, कितनी एडवांस डिवोशनल सर्विस है यशोदा की। और यही क्वालिफिकेशन है वहां पहुंचने का। क्वालिफिकेशन अगर नहीं होगा तो हमें और प्रैक्टिस का मौका दिया जाएगा इसी संसार में, कि हम भक्ति के उस स्तर तक पहुंचे जब हम इस तरीके के भगवान को सेवा कर सके।
और आध्यात्मिक गुरु एक मीडियम होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान को अगर फ्यूचर में सेवा करना है इस प्रकार से, तो गुरु के मन को समझ के कैसे सेवा कर सकते हैं। इसी आधार पर गुरु के शिष्य डिफाइन होते हैं ना, कि कौन फर्स्ट क्लास है, कौन सेकंड क्लास है, कौन थर्ड क्लास है, कौन फोर्थ क्लास है। तो आइडियली माना जाता है कि सेकंड क्लास तक तो आ जाए हम, कि कुछ बोला जाए तो कर लें, उससे नीचे नहीं जाए कि कोई गुरु के बोलने के बाद भी मना करे कि नहीं करना है, या उसके बाद भी आलस करें। एटलीस्ट जो बोला जाए वो तो करना चाहिए, वो करें तो फिर उसके ऊपर जाना पॉसिबल है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद के पास ये क्वालिटीज थी जिस कारण से प्रभुपाद ने लोगों को आकर्षित किया। जब प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार करते थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी जैकेट्स के साथ और शूज के साथ आते थे। आप प्रभुपाद का पहला वीडियो देखेंगे अगर, जो कीर्तन कर रहे हैं शुरू का वीडियो, तो कुछ लोग अपनी चप्पल बजा रहे हैं। देखा आपने, किसी को ध्यान है? वो अपनी चप्पल लेके आए, अपनी चप्पल को ही बजा रहे हैं। और कभी कभी लोग आते थे अपने जूते ही पहन के अंदर बैठ जाते थे, कभी कभी मोजे नहीं उतारते थे, मोजे में से स्मेल आती रहती थी। छोटा सा रूम था जहाँ प्रभुपाद क्लास देते थे। और नॉर्मली वो लोग ऐसे स्नान करते तो थे नहीं, महीने में एक आध बार, जब भी उनको लगा कि हाँ अभी कोई सौभाग्यशाली क्षण आया है, तब स्नान करते थे, बाकी तो स्नान नहीं करते थे। पर प्रभुपाद उन सबको टॉलरेट भी किए और उनको प्रसाद खिलाते थे, उनका प्लेट साफ करते थे, रूम भी साफ करते थे उस तरह। तो प्रभुपाद का उनके गुरु के प्रति जो डेडिकेशन था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था, इतना ज्यादा आकर्षक था कि वो हिप्पी लोगों का हृदय भी बदल गया उस आकर्षण को देख के, कि ये व्यक्ति हम लोगों के लिए इतना सेवा क्यों कर रहे हैं। तो उसको कंसिस्टेंटली देखते देखते जब उन्होंने देखा कि ये इतना फिक्स है अपने मिशन में, तो उनका हृदय भी बदलने लगा धीरे धीरे। उसके बाद एक शिष्य आती है जो आके बोलती है, प्रभुपाद जी हर दिन आप ही सफाई करते हो और कोई तो रहता नहीं है, मैं मदद कर सकती हूँ क्या? तब प्रभुपाद ने पहली बार सेवा देना चालू किया। वो शिष्य का नाम क्या है पता है किसी को, जो पहली बार प्रभुपाद के पास आई थी कि हम भी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं पता? नंदरानी माता जी। अभी याद कर लीजिए, नंदरानी माता जी उनका नाम है, जो प्रभुपाद को पहली बार हेल्प की थी। प्रभुपाद की इनिशियल जो शिष्याएं थी, जैसे जदू रानी माता जी जो थी, वो भी बहुत सेवा की। इनिशियली वो भगवान बनना चाहते थे, लगता ही था कि मैं भगवान हूँ, पर वो इतना डेडिकेटेड थी कि प्रभुपाद की सुबह 6:30 बजे क्लास होती थी, गीता क्लास, जब पहला उन्होंने वो लिया था। तो वो वहाँ पे लोअर मैनहट्टन से करीब 2.5 घंटे डिस्टेंस पे रहती थी। और जब प्रभुपाद ने पूछा था कि आप मेरी क्लास में आ पाएंगे क्या, तो वो इसी मूड में थे कि वो भगवान है। तो उस तरह से उनको फिलॉसफी सीखा था कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा आप कहाँ रहती हो, तो उन्होंने बोला मैं तो सब जगह रहती हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ऐसा करना, कल से मेरी क्लास में आना 6:30 बजे। तब उनको ध्यान आया कि 2.5 घंटे आऊंगी कैसे। परंतु चूंकि प्रभुपाद से बोला था, इसलिए हर दिन सुबह 4 बजे उठ के वो कैसे भी करके 6:30 बजे क्लास में आ जाते थे। और धीरे धीरे वो लोग सिंसियर बने। प्रभुपाद ने उनको पेंटिंग करना सिखाया। बहुत सारी घटनाएं प्रभुपाद ने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वस्तुएं सिखाई, और धीरे धीरे वो लोग बहुत प्रचार किए। अभी जदुरानी माता जी का मियामी में इतना ज़्यादा, इतना इतना अच्छा टेम्पल है, उनके जो सेंटर है, कि बहुत लोग हैं वहाँ, बहुत सक्सेसफुल सेंटर है उनका उस एरिया में। और सारे अमेरिकन लोग ही वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। वो इंडियंस को प्रीचिंग कम करते हैं, अमेरिकन को ज़्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो कुछ कुछ है इस प्रकार से जो कि कर पाते हैं। उसके पीछे यही है कि किस प्रकार से हम भक्ति को जेन्युइन तरीके से लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और दामोदर लीला उसी को प्रकट करता भी है, कि जब एक यूनिक एग्जाम्पल था कि भगवान के सामने कुंती महारानी उस चीज को बताते हैं। फर्स्ट कैंटो नहीं होगा ना यहाँ पे। हाँ मोबाइल को दे दीजिए, मेरा वेदाबेस पता नहीं कहाँ गायब होगा। 1831 1831।
यहाँ पे पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक 31 नंबर श्लोक है, जहाँ पे कुंती महारानी यशोदा का वर्णन करती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि यह एक विशेष उदाहरण है जहाँ पे भगवान सबसे बड़े होने के बाद भी अपने भक्त की उपस्थिति में एक प्ले थिंग के जैसा है, खेलने के सामान के जैसा होते हैं। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त उनको इस प्रकार से सेवा करते हैं, शुद्ध प्रेम के साथ सेवा करते हैं, और ऐसी सेवा करते करते वो शुद्ध भक्त भगवान की स्थिति को भी भूल जाते हैं, और तब भगवान भी उन शुद्ध भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। भगवान उन शुद्ध भक्तों की सेवाओं को तब ज़्यादा अच्छे से स्वीकार करते हैं जब वो सेवा पूर्ण प्रेम से की जाती है। सामान्यतः भगवान की सेवा भक्त लोग बहुत आदर और सम्मान से करते हैं, परंतु भगवान तब ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनको पूर्ण प्रेम के साथ सेवा की जाती है, और जब भक्त ऐसा समझते हैं कि भगवान उनसे कम महत्वपूर्ण है। भगवान के वास्तविक लोक गोलोक वृंदावन में भगवान की लीलाएं इसी रूप में की जाती है। भगवान कृष्ण के मित्र उनको अपने जैसा समझते हैं, वो उनको अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। कभी कभी भगवान के मित्र उनके कंधे पे पैर रख के घूमते भी हैं। यहाँ पे हम कोई से बोले तो बहुत अपराध हो जाएगा, कोई बोले श्याम सुंदर के कंधे पे चढ़ के कोई सेवा कर रहे हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, सोचना अपराध कहलाता है। परंतु भगवान के मित्र उनके कंधे के ऊपर रख के घूमते थे, भगवान उनको लेके घुमाते थे। भगवान अपने माता पिता से जब उनको डांट मिलती थी तो उस डांट को भगवान बहुत खुशी से स्वीकार करते थे, और जब वेद पुरुष उनको प्रार्थना करते थे तो उससे उतना खुश नहीं होते थे। इसलिए हम देखते हैं जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ज़्यादा सुन नहीं रहे थे। भगवान बोले थे हो गया, जो बोलना है बोलो, जल्दी जाओ यहाँ से। जब ब्रह्मा जी पूरा प्रार्थना कर रहे थे भगवान कोई ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि भगवान दूसरे भाव में थे। अभी मेरे घर वाले बैठे, तुम यहाँ आके क्या प्रार्थना कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी को भगवान ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि भगवान को वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से भगवान जब इस भौतिक संसार में थे तो उन्होंने आध्यात्मिक संसार के अपनी लीलाओं को बताने के लिए इस प्रकार से लीलाएं की। और यहाँ पर इस श्लोक में भगवान अपनी माँ यशोदा के प्रति झुकाव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान यशोदा के रखे हुए बटर को तोड़ते थे और अपने मित्रों को प्रदान करते थे, जिनमें बहुत महान बंदर भी शामिल हैं, वृंदावन के महान बंदर। और जब मदर यशोदा ने ये देखा, वो अपने शुद्ध प्रेम के कारण वो भगवान को बांधना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक रस्सी लेकर भगवान को धमकाया कि वो उनको बांध देंगी। सामान्यतः घरों में भी ऐसा किया जाता है, परंतु माँ के हाथ में रस्सी देखकर भगवान ने अपना सिर झुकाया और छोटे बच्चे के जैसे रोने लगे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उनकी काजल पूरे गाल में फैल चुका था। और ये पिक्चर कुंती देवी देख रही है। कुंती देवी को ये पिक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुंती देवी भगवान की स्थिति को जानती है। कुंती देवी जानती है कि ये वही व्यक्ति है जिससे भय भी डरता है, परंतु ये व्यक्ति अपनी माँ से डर रहे हैं, जो कि उनको सामान्य तरीके से दंड करना चाहते हैं। तो कुंती भगवान की स्थिति को जानती थी, परंतु यशोदा नहीं जानती थी। इसलिए किसकी पोजीशन ज़्यादा ऊपर है? यशोदा की पोजीशन ज़्यादा ऊपर है। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान की पोजीशन को नहीं जानना ज़्यादा ऊपर पोजीशन है, हम लोग भी नहीं जानते हैं, वो हम नहीं बोल सकते हैं। ये आध्यात्मिक रिलेशन का वर्णन किया जा रहा है। कुंती भगवान की सबसे ऊंची पोजीशन को जानती थी और यशोदा नहीं जानती थी, इसलिए यशोदा कुंती से ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि ये प्रेम का वर्णन है। जब अज्ञान का वर्णन आता है तो हम भी भगवान की स्थिति को नहीं जानते हैं। तो प्रेम के वर्णन के आधार पर यशोदा कुंती से उच्च स्तर पे थी, इसलिए यशोदा ने भगवान को अपने पुत्र के जैसा प्राप्त किया, और भगवान ने उनको भुला दिया कि उनका बेटा वास्तविकता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्योंकि अगर मदर यशोदा को ये पता होता कि भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है तो वो थोड़ा सा डरती भगवान को दंड देने में, परंतु उनको ये स्थिति भुला दी गई, क्योंकि भगवान इस लीला का पूरी तरह से वर्णन करना चाहते थे, पूरी तरह से इसको एंजॉय करना चाहते थे। तो ये माँ और बेटे के बीच में प्रेम की लीला की गई, और कुंती महारानी उस सीन को याद करके बहुत मोहित हो गई है।
परंतु मोहित होते होते भी कुंती महारानी और कुछ नहीं कर सकती हैं, केवल यशोदा के प्रेम को गुणगान कर रही है कि यशोदा का प्रेम कितना ऊंचा है।